नमस्ते भाई सभी को। आज है हमारा 30 डेज हार्ट चैलेंज का तीसरा दिन और आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने माइंड को पीसफुल शांत बना सकते हैं और अपने जीवन को और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल बना सकते हैं। आज मैं बात करूंगा एक बहुत अच्छी बुक जो जय शेट्टी ने लिखी है, थिंक लाइक अ मोंक। उस किताब में ये बताया गया है कि हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए या उद्देश्यपूर्ण होने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हम सन्यासियों के विचार को अपने जीवन में लगा करके, आधुनिक जीवन में लगा करके भी अधिक शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसे 10 सिद्धांत हैं जो सन्यासी भिक्षु लोग अपने जीवन में उतारते हैं। वही 10 प्रिंसिपल, 10 सिद्धांत हमें भी अपने जीवन में, आधुनिक जीवन में लगाने हैं। एक एक करके 10 के 10 की बात करते हैं। पहला सिद्धांत है अपने आप की पहचान करो। इस दुनिया में 95% लोग दूसरों के विचारों के हिसाब से जीते हैं। परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेंगे, हम उस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो वो व्यक्ति संगीत को छोड़ करके ज्यादातर प्रयास यही करेगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सकूं। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में शांत नहीं रह सकता, खुश नहीं रहेगा और उस उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले ये पहचान करो कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, और वही काम करें जो हमें काम करना अच्छा लगता है। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जितने भी लोग नेगेटिव हैं उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि हमारे आसपास के विचार हमें प्रभावित करते हैं। अगर हम विषैले लोगों के आसपास रहेंगे, नकारात्मक लोगों के पास रहेंगे, तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिव एनर्जी आएगी ही आएगी। इसीलिए हमें हमारे फ्रेंड्स और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण ऐसा चूज करना है जो ज्यादा पॉजिटिव हो, और आसपास हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव सोचते हों। और हमें भी हमेशा खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी भी हमें खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचते रहें। सन्यासियों का तीसरा सिद्धांत है उद्देश्य की खोज करना। आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी प्रसिद्धि हासिल कर लें, आपको असली खुशी उद्देश्यपूर्ण होने से ही मिलेगी। इस उद्देश्य को, पर्पस को, जीवन के पर्पस को कैसे ढूंढें, कैसे पता करें, इसके लिए 3 चीजें हमें मिलानी पड़ेंगी। एक है पैशन प्लस स्किल प्लस सर्विस। ये तीनों मिलकर के बनते हैं पर्पस। पैशन, इस पैशन का अर्थ है आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। स्किल, आप वो काम करें जिसमें आप अच्छे हैं। और सर्विस, हमेशा ऐसा काम करें जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। ऐसा कोई काम जिसमें ये तीनों चीजें आती हों, वो पर्पस, उद्देश्य कहलाता है। तो जीवन में पर्पसफुल काम करने से, उद्देश्यपूर्ण काम करने से अधिक खुशी मिलती है और अधिक मस्तिष्क शांत रहता है। चौथा है डर को पहचानना। भिक्षु लोग, सन्यासी लोग ये कहते हैं कि जो डर है वो असफलता या कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर हमें डर लग रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं या असफल हो गए हैं। डर सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है, चेतावनी देने वाला संकेत है कि आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा कहीं ना कहीं कम हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या करें, डर से बचने के लिए क्या करें? तो डर, सबसे पहले डर की जड़ों तक पहुंचे कि हमें डर क्यों लग रहा है। जिस भी कारण से डर लग रहा है, हमें उस कारण के रिजल्ट के लिए तैयार रहना है। जैसे कि अगर हम 12th क्लास में और हमें डर लग रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो हमें परेशान होने की बजाय, दिमाग को अशांत करने की बजाय, हमें उसके रिजल्ट के ऊपर काम करना है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। ये एक वार्निंग सिग्नल है। अगर आपको पढ़ाई से डर लग रहा है तो ये वार्निंग सिग्नल है कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी तैयारी करनी है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके। दूसरा, ये जो डर है ये किसी चीज को खोने का भी लगता है। जैसे कि जब आप किसी चीज से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं या आप किसी चीज को अपना ही मान लेते हैं, उस चीज को खोने से भी आपको डर लगता है।
हो सकता है कोई नौकरी या पद आपके पास ऐसा हो, आपको उसको खोने का डर हो सकता है, आपको किसी रिश्ते के टूट जाने का या किसी के दूर जाने का आपको डर लग सकता है, दोस्तों के नाराज होने का, दोस्तों के दूर जाने का आपको डर लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लें कि ये चीज मेरी नहीं है, ये मैंने चीज किसी से उधार ली हुई है। ये सोचने से आपका मन उस उधार ली हुई चीज के जाने पर दुखी नहीं होगा या उस चीज के जाने का आपको डर नहीं लगेगा। पांचवा सिद्धांत जो सन्यासी अपनाते हैं वो है मन को प्रशिक्षित करें। जैसे कि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही आपके ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अब ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करें? रोजाना मेडिटेशन करें, राइटिंग करें, क्रिएटिव वर्क करें, ड्राइंग कर सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। ऐसा करने से तनाव कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आपके फैसले भी पहले से बेहतर होते चले जाएंगे। भिक्षु सन्यासियों का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कृतज्ञता और सेवा। आप जीवन में कितना ही पैसा कमा लें, कितनी सफलता प्राप्त कर लें, एक न एक दिन आप इन सब चीजों से ऊब जाएंगे, आपको ये सब चीजें खुशी देना बंद कर देंगी। असली खुशी आपको दूसरों की सेवा करने से ही मिलेगी। तो हमेशा आप जो भी काम करें वो दूसरों की भलाई के लिए होने चाहिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले होने चाहिए। अगर आप सिर्फ खुद के लिए जीवन जिएंगे तो आप इतने प्रसन्न नहीं रहेंगे जितने कि आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। जो भी चीजें हमें जीवन में अच्छी मिली हैं, जो भी चीजें हमारे फायदे में हुई हैं, जो भी चीजों ने हमें सक्सेसफुल बनाने में मदद की है, उनके लिए हमें हमेशा रोज, हर मिनट, हर सेकंड शुक्रिया करना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए।